प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद अपने जलाल के लिए आप सबको कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबको बहुत 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 बरकत दे। सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने हमें इतनी प्यारी कीमती ज़िंदगी दी है जिससे हम उसके जलाल को ज़ाहिर कर सकते हैं। वो ज़बूर में 6 ज़बूर में लिखा है ना, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुज़ारी करेगा। तो बेशक मुर्दा चीज़ें खुदा की शुक्रगुज़ारी नहीं करती हैं, ये ज़िंदा ही चीज़ें हैं जो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हैं। तो हम खुदावंद के बेहद इंतहा की हद तक शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी है। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मिरेकल है कि उसने हमें ज़िंदगी दी है। हम रोज़ जीती जान होते हैं और हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि उसने हमें चुना है, ना कि हमने उसे। और वो बहुत प्रेशियस लोग होते हैं जिनको वो खुद चुनता है। तो खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम उससे बाप कहकर, और हम उसके इतने करीब हैं कि हम उसे बहुत करीब से पुकार सकते हैं। तो सारा जलाल यीशु के नाम को जाए। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये वीडियोस वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज ये बनाने की नौबत आई क्योंकि मैं इंतहा की हद तक चाहती हूँ कि जो खुदा ने मुझे मैसेज दिया है वो इंतहा की हद तक पहुँच जाए लोगों तक। तो मैं इस मैसेज को जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने को हूँ। मैं चाहती हूँ कि बड़े गौर से सुनिएगा और खुदावंद आप सबकी रूहानी अक्लों को, रूहानी दिल को, रूहानी कानों को, रूहानी सोचों और ख़यालात को खुदावंद खोले ताकि आप उसकी बातों को समझ सकें। तो चले मैं शुरू करती हूँ, अपने विज़न को आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि मैंने क्या देखा और खुदावंद की मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में क्या है। मैं मंडे का दिन था, अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी, तो बस में थी, थोड़ी सी सो रही थी, थोड़ी सी जागी हुई थी। तो सडनली मैंने देखा कि मेरे हाथ में एक खुदा की गज़ब की मय का प्याला है और जिसे मैं दुनिया के ऊपर उंडेल रही हूँ। और जब मैंने ये विज़न देखा तो एकदम से मुझे शेक हुआ और एकदम से मैंने अपनी आंखों को खोल दिया। और जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मुझे आवाज़ आई, इज़िकिएल उसका 38 बाब पढ़। फिर थोड़ी देर में मुझे आवाज़ आई, रीड इज़िकिएल चैप्टर 38। तो इस चीज़ के ऊपर मैं सारे रास्ते में सोचती हुई आई कि खुदा ने अगर ये दिखाया तो मुझे क्या दिखाया। तो फिर जब मैं घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी इस बात को डिस्कस किया। फिर मैंने उसे 2-3 दफ़ा इस चैप्टर को मैंने पढ़ा और अपने विज़न के बारे में सोचा। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैंने देखा कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन था। जब मैं इज़िकिएल और उसके 38 बाब को मैंने पढ़ा तो उसके अंदर मुझे खुदावंद के गुस्से के बारे में पता चला। खुदावंद जब गुस्से में आता है तो वो क्या कुछ कर सकता है, और फिर एंड टाइम्स के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद आखिरत में क्या करेगा। और फिर वहाँ पर खुदावंद कहता है कि तू लोगों को जाके बता। तो फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी मुझे पता चल गया था, इंटरनली अपने दिल में मुझे पता चल गया था और पाकरू ने मुझे समझा दिया था कि खुदावंद मुझसे क्या काम लेना चाहता है। लेकिन फिर भी मैंने इस बात को अपने पास्टर्स के साथ शेयर किया। 2 पास्टर्स बहुत अच्छे गाइडर्स हैं, बहुत अच्छे से मुझे गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में समझाते हैं। तो जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया तो एग्जैक्ट सेम उन्होंने भी मुझे वो ही रिप्लाई किया जो मुझे इंटरनली फीलिंग्स थी और जो मुझे पाकरू बार बार बताने की कोशिश कर रहा था। तो जब मैंने गौर किया तो वो हम सब का मिलकर एक यही आंसर था कि खुदावन मुझसे चाहते हैं कि मैं लोगों को आगाही दूं, वॉर्न करूं कि खुदावन बेहद गुस्से में है और उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि मैं लोगों को बताऊं कि खुदावंद बहुत गुस्से में है और वो अपना कहर का प्याला उंडेलने को है। लेकिन खुदावंद चाहता है कि मैं इस प्याले को इससे पहले उंडेलूं, मैं अपने लोगों को जो मुझ पर ईमान रखते हैं
اور میری باتوں کو سنتے ہیں وہ واپس لوٹ آئے میری طرف، چاہے وہ مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، اسے خداوند نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ خداوند کے لیے بہت پیارا، بہت قیمتی جان ہے، اور خداوند ایک بھی جان کو کھونا نہیں چاہتا۔ تو خداوند کہتا ہے کہ جا میری بیٹی، ان تک جا کے میرا پیغام کو پہنچا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں ان کو عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو خداوند کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے پاس واپس لوٹ کر آ۔ میں نہیں چاہتا کہ تو اس قہر کی پیالے کی شدت کو چکھے، تو اس قہر کے پیالے کا ایک حصہ بنے۔ خداوند کہتا ہے میں نہیں چاہتا، اس سے پہلے کہ میں اس قہر کے پیالے کو دنیا کے اوپر انڈیلوں، اے میرے لوگوں میرے پاس لوٹ کر واپس آ جاؤ۔ تو جو اس پیغام کے اوپر یقین کرے گا اور خدا کی طرف لوٹ آئے گا وہ بچ جائے گا، لیکن اگر جو اس پیغام کے اوپر یقین نہیں کرے گا تو اس کا وہی حال ہوا تھا جو نوح کے زمانہ میں ہوا تھا۔ خدا نے نوح کو کہا تو ایک بڑی کشتی بنا اور لوگوں کو بتا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور میرے پاس لوٹ کر آ جائیں۔ اگر وہ تیری بات سنیں گے تو وہ بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ تیری بات نہ سنیں گے تو وہ طوفان کے اندر ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا۔ آج بھی میرا اور آپ کا خداوند آپ کو پکارتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے پاس لوٹ کر آ جا، اس دنیا کی بھیڑ سے میرے پاس لوٹ کر آ جا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے قہر شدید میں آؤں، اپنے غضب کے پیالے کو انڈے لوں جس میں تو بھی شامل ہو، کہ تو اس پیالے کی غضب کو چکھے۔ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تو اس قہر کے پیالے کو چکھے۔ تو اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، واپس آ جا۔ تو یہ وہ میسج تھا جو خدا دنیا کو دینا چاہتا ہے، اور میں سب دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ میرا یسوع، میرا خداوند آج بھی آپ کا ان زخمی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کھڑا ہوا آپ کا انتظار کرتا ہے کہ آپ اس کے طرف لوٹ جائیں، کیونکہ صرف وہی واحد سچا خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔